हमको पता है जी सर, लेकिन जो कल जो ऑब्जेक्शंस आए उनको ये लग रहा है मैं तो आमंत्रित करता हूं सर, नहीं वही तो मैं कह रहा हूं चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे यहां चाहे तो यहां, हमारी आज का कहें तो हम कल फिर से रुक जाएं, और जब चाहे जहां चाहे सहारा के जो भी अधिकारी हो या सहारा इंडिया का चेयरमैन हो, जिनकी भी औकात है, सॉरी लैंग्वेज गलत बोल दिए सर, जिनका भी लगता है कि हम अच्छे तरीके से अपने को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम में से किसी एक व्यक्ति को चुन लें और वो जितना चाहे उतने लोग चले आवे, हम एक व्यक्ति उनका सारा चीज को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। मैदान में जवाब देंगे सर। सुनिए दो चीजें, जोश में होश नहीं खोने का, क्या करने का भाई, आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है। आपका तो ग्रीवेंस हम लिख ही रहे हैं, सहारा कंपनी को क्वेश्चनरी हम बना रहे हैं। सही बात, ये सवाल है जी 10, 20, 50 जो भी सवाल बनाने के, सवाल का जवाब दो। जवाब नहीं देना इसका मतलब है कि एलिगेशंस आर एक्सेप्टेड। सही, झूठा जवाब देना है तो आईपीसी 192, 193 की तैयारी रखना उन्होंने। और अगर इंसानियत है, अगर हो सकता है कि तो आपके कुछ डाउट हो, आपको हो सकता है ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा मान के चलते कि आपके 80% आरोप गलत है, ऐसा उनका कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनका चीज लाकर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमको टीवी शो जैसा डिबेट नहीं करना है। क्यों पता है क्या, जिसकी बाजू कमजोर होती है ना, वो सिर्फ चिल्ला के विषय को डाइवर्ट करना चाहता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी का मेन विषय चल रहा है कि सहारा के लोगों को भुगतान होना चाहिए। स्ट्रॉमैन फैलेसी में वो क्या कहेंगे पता है, जिन लोगों ने कमीशन लिया था उन्हीं लोगों ने एक्चुअल गुमराह किया, वो कमीशन का पैसा कितना, मतलब आप समझे क्या बात को, वो विषय पे घुमा के मेन विषय बाजू में रख के चर्चा उधर ले जाने का प्रयास डिसऑनेस्ट लोग करेंगे। तो हमको उसमें जाना ही नहीं, हमको बहुत शांति से राइटिंग में दिस इज नोटिस, लीगल नोटिस जाएगा एडवोकेट की तरफ से, 2 हफ्ते का समय सरकार को भी, सहारा प्रबंधन को भी, और अमेकस हो या फिर आशुतोष जी का है, हाँ आशुतोष जी भी सहारा न्यूज चैनल पे कितने साल थे, 13 साल, ठीक है। देखिए इनका भी पीएफ ग्रेड छुट्टी रुका हुआ होगा सर, वो भी नहीं मिला होगा। तो एक ख्याल में रखना, इसमें प्राइमा फैसी अगर आरोप साबित हो रहा है, 120B ऑफ आईपीसी, 34 ऑफ आईपीसी, हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय मतलब उनका प्रबंधन, डायरेक्टर, सभी लोग, हर व्यक्ति इक्वली लायबल रहेगा सेम पनिशमेंट के एज दैट ऑफ द मेन ऑफेंडर। तो कुछ बोलना चाहता हूं, हाँ, तो अभी आज का जो कार्रवाई है सहारा का, आज हम इसको यहां पर क्लोज करते हैं। सर मैं कुछ कहना, ठीक है, आपको और 5 मिनट और 10 मिनट लेंगे सर। ठीक है, 10 मिनट लीजिए सर। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, इनका सुनने से पहले 2 मिनट, चैतन्य, द्रौपदी मुर्मू जी, इनका वीडियो प्ले कीजिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है। आपका केस, आपको लगेगा हमारे देश की जो फर्स्ट नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने सेम आपकी वेदना, ये वेदना सिर्फ सहारा की ही नहीं है, इस देश के हर आम आदमी की है, उसको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को सबके सामने कहा है। ये एक देखिए, वो हमारे लिए एक पैरेंटल हैंड है, एक फैमिली का जो हेड होता है, उस तरह से हमारी माननीय राष्ट्रपति जी है। उनकी एक्चुअल में ये प्यार से डांट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो आपके केस को सपोर्ट करती है। आप वीडियो चलाइए। जो हाँ, आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूं, जहां
पैदा हुई थी, जो मिली थी 1958 में, वहां कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम एक 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रॉपर कहते हैं, गुरु को न मानी बनोरो गुरु ही साक्षात हो ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहां लोग कौन लोग वहां होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहां को बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैं आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव में बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाईकोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाईकोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बहुत सी मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है टीके महांती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो नहीं, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको, उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रिएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहां के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए चाहते नहीं।
छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सीसीबी जो लोग ए नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं क्लास में, टीचर नहीं होते क्योंकि रोज चक्कर सालों साल ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहां तो अपना एक संस्था बना है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस को खत्म कर दिया। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहां का उनको इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो डीएन पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोग को क्या बोलिए ऐसे करते रहा, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो और उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आगे उनको हम स्किल करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं चाहते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज खत्म होता था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारी चीजें गांव में ही खत्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारे बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और सारा जेल बनाने का ये क्या जरूरत है, कौन करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। ये वार्निंग है, जो नहीं रखा आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, आप समझ लो। एक दूसरा वाला है जो है ना, वो खास सहारा के केस के लिए परफेक्ट बैठता है। दूसरा और 1 मिनट का है। हम लोगों ने भी तो लिख के दिया था मैडम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग कई बड़े बड़े गुनाह करके जिंदगी भर बाहर घूमते हैं, जैसा आपका आरोप है। आपकी बात राष्ट्रपति जी ने रखी,
और सादा गरीब आदमी उसको तो पता भी नहीं क्या सेक्शन क्या नहीं, सिर्फ थप्पड़ भी मार दिया और कभी नहीं भी मारा तब भी सालों साल जेल में है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक है, लेकिन ऐसे मुझे हम जनता के लिए वी आर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो उसके लिए जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सबने मिलकर विचार करना चाहिए, देश को तरक्की पर ले जाना है। ये तुम ये क्या सोल्यूशन दे रहे हो कि जेल बढ़ाओ, ओवर क्राउडेड है, ये सोल्यूशन हुआ क्या? तो ये एक है। और सेकंड वाला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो लोगों को न्याय नहीं मिलता, जैसा कि आपको आपके केस में हो रहा है, उस बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एक्चुअली देखिए दो किस्से हुए हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जम्मू कश्मीर को एक प्रोग्राम में गए, उनके बाजू में वहां पर वन ऑफ द लीडर महबूबा मुफ्ती थे। तो उन्होंने क्या कहा मुफ्ती जी ने, अरे हमारा 370 का केस आप ले नहीं रहे, बस वहां से आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। राष्ट्रपति जी ने बोला आज तक क्या किया? ये पूछता है भारत, ये पूछना चाहता है ये देश। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे जो हायर अथॉरिटी है माननीय राष्ट्रपति जी, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और दूसरे बातों के लिए 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रोज चल रही है, और ऐसे लोग, उस दिन हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो पिटीशन यहां फाइल किया है जिस व्यक्ति ने, वो तो इस देश को अपना देश ही नहीं मानता, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। तो इस देश के संविधान में जिसका विश्वास नहीं है उसका पिटीशन आप कैसा सुन रहे हो? तब फिर संजय किशन कौल साहब, जज साहब ने बोला हाँ पहले एफिडेविट दो कि हमारा संविधान में विश्वास है, देश को हम हमारा देश मानते। तो ये, लेकिन मुझे इतना बताइए 370 हट गया, रह गया, ये ऐसा इतना कौन सा बड़ा मसला हो गया? या 4-4 हजार लोगों ने सुसाइड किया, 13 करोड़ परिवार, शायद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के पास में पहुंचा नहीं है ना, हो सकता है, मतलब ये नहीं पहुंची होंगी बात। तो उसके लिए जैसा कि भगत सिंह जी ने कहा था, वो अगर ऊंचा सुनते हैं तो हम वो धमाका करेंगे कि उनको सुनाई दे। तो भगत सिंह जी उस समय गुलाम राष्ट्र में थे, उन्होंने बम फोड़ दिया, हमको बम फोड़ने की जरूरत नहीं। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? कलम। दूसरा हथियार क्या है? आपका मोबाइल, सोशल मीडिया। बाद में हम बैठे हैं लीगैलिटी के लिए। आप लोगों से हमको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको हम बोलेंगे ये ईमेल करना है, वो सिर्फ आपने ईमेल करना। हम कहेंगे ये कैंपेन चलाना, आपने वो कैंपेन चलाना। आप इनको दिखाएंगे जनता की ताकत क्या होती है। अन्ना हजारे जी के समय आपने देख लिया, पूरे देश ने देखा, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, सिर्फ यहां लोग आंदोलन के लिए बैठ गए। लोकसभा में सारी पार्टियां मिलकर, शायद उस समय अरुण कुमार जी भी सांसद थे, तो सारी पार्टियां मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, एक व्यक्ति को, अन्ना हजारे जी को, कि आप प्लीज आपका अनशन तोड़िए। तो ये इस देश की जनता की ताकत है। कुछ गांधीगिरी के प्रयोग भी है कि जैसा अपने लगेरो मुन्ना भाई ने 1-2 बताए हैं उन्होंने, तो हमको कुछ नहीं है। और अगर जनता एक साथ आ जाए तो क्या हो सकता है, इसके सारे एग्जाम्पल ना हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप सोच नहीं सकते वो हुआ है। और अब उससे ज्यादा होगा, क्योंकि इतना बड़ा पीड़ित वर्ग आज तक कोई नहीं था इस देश में। ये 13 करोड़ फैमिली है। जो लोग राजनीति करना चाहते वो भी अच्छे से समझ ले कि ये 13 करोड़ फैमिली है। हर इन्वेस्टर की अपनी एक फैमिली है।
इन लोगों की ऊर्जा को अगर ठीक से चैनलाइज किया गया तो देश के तरक्की का रास्ता बनेगा। और अगर आप हमको अंडर एस्टिमेट करोगे कॉमन मैन की पावर को, तो जवाब मिलेगा एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। देखेंगे, पूरा देश देखेगा, अभी पूरी दुनिया देखेंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सेकंड वीडियो मिला है सर, प्रकाश पवार जी को कुछ पता है? हाँ, और 1 मिनट आइए, और वो एक लगेरो मुन्ना भाई का 1 मिनट का वीडियो था, देखो गांधीगिरी का, कुछ वीडियो चल रहा है उसके बाद। वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है वो व्यक्ति। हमें भी कुछ टाइम चाहिए सर, कुछ बात रखने के लिए टाइम। हाँ, ये 2-3 मिनट में इसको कमेंट करके आपका बात कीजिए, फिर आपका क्लोज करते हैं। फिर सुशांत सिंह के जजमेंट के लिए वो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। आपका मामला थोड़ा क्या है, डायरेक्टली ये देना मतलब ना किसी पे अन्याय होना चाहिए, ना वो क्या वो कहते हैं कि आधा अधूरा जस्टिस भी नहीं होना चाहिए, और आपको आपका पूरा न्याय मिलना चाहिए। आपका काम सिस्टमैटिक होगा, और नेक्स्ट जो आपका हियरिंग, सुनवाई और जजमेंट, उसी दिन जजमेंट का पूरा तैयारी हमारे लेवल पे हो रहा है। अभी तालकटोरा स्टेडियम में रखेंगे। उस समय आप जितने लोगों को आना है आपके, आज से ही आप आशुतोष जी एक नाम दीजिए, उनको असाइन कीजिए किसी को, आज से ही शॉर्टलिस्ट करके उनको पास अभी से दे दीजिए। अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ। गुप्ता जी का यहां पर सुप्रीम कोर्ट से अराउंड 1000 लॉयर्स के एप्लीकेशन पेंडिंग है। किसी को मैसेज जा रहा है गण परमिशन का, किसी को नहीं जा रहा है, कुछ बाहर गांव से आना चाहते हैं, उनका टिकट बुक करना, बहुत प्रॉब्लम गया है ये इसमें। उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, माफी मांगते हैं आपसे। लेकिन अगले बार जो सहारा का नेक्स्ट होगा ना, उसमें जो भी है एडवांस में आप आपका नाम दे दीजिए, वहां सिलेक्टेड, और वहां पर हम पहले ही पब्लिश करेंगे कि इस मुद्दे पे हम इस लाइन पे चलने वाले हैं। आपको कुछ सजेशन देना तो आप एडवांस में दे देना, और मुझे विश्वास है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे उसमें। हाँ, पोस्ट ऑफिस में नहीं, वो उसका पेंशन के लिए जाता है ना। हाँ, पेंशन की पोस्ट ऑफिस। अच्छा, यस, हाँ यस, ये बहुत ही रिटायर्ड टीचर हूँ बेटा। उम्र भर बच्चों को सिखाया कि